बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने आया पहलगाम हमले के बाद। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर भारतीय दुखी है, हर भारतीय का खून खौल रहा है। आतंकी कश्मीर की तबाही चाहते हैं, हमें अपने संकल्पों को मजबूत करना है। दुश्मनों की विकास रास नहीं आया, दुश्मनों को जम्मू कश्मीर का विकास रास नहीं आया। हम आतंकियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे, पीएम मोदी ने कहा। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, दुश्मनों को जम्मू कश्मीर का विकास रास नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, ये हम आतंकियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। आतंकियों पर कठोर कार्रवाई करने की बात पीएम मोदी के द्वारा कही गई है। पहलगाम हमले से हर भारतीय दुखी है, पीएम मोदी ने कहा। ये हर भारतीय का खून खौल रहा है, पीएम मोदी ने कहा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आतंकी कश्मीर की तबाही चाहते हैं, पीएम ने कहा। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा, पीएम मोदी ने कहा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पहलगाम हमले से हर भारतीय दुखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा। मन की बात कार्यक्रम का आज 121वां एपिसोड जो है वो प्रसारित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया। न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा, पीएम मोदी ने कहा। पहलगाम हमले से हर भारतीय दुखी है। तो इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट शरदेंदु जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आया मन की बात कार्यक्रम में, उन्होंने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया कि न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर रहेगा। देखिए, जो नरेंद्र मोदी साहब की सबसे बड़ी खासियत है कि वो जो जनता है, जो नागरिक हैं, उनकी पल्स, जो उनकी जो भावनाएं हैं, उनको बहुत बखूबी समझते हैं और उसका देखिए उजागर उन्होंने अपने मन की बात में कही। बिल्कुल सही बात है, आज की डेट में 140 करोड़ भारतीय आहत हैं। जिस तरीके से हमला हुआ, और जी देखिए प्राइम मिनिस्टर एश्योर करते हैं कि इसका बदला लिया जाएगा, जो जिनकी जानें गई वो जाया नहीं जाएगी। तो मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा एक्शन होने के होगा, ऐसा सभी मानते हैं। हमारा विश्वास है अपने जी देश के प्रधानमंत्री पे, और जब वो बोलते हैं मन की बात में, तो सारे के सारे लोग उनकी एक-एक शब्दों पे तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं, क्या बोलने जा रहे हैं। और इनका जो एड्रेस होता है, बड़ा वाइड कवरेज होता है, हर एक पहलू पहलू को वो चेक करते हैं। तो लिहाजा मेरा मानना है कि जो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, वो तैयारी में लगे होंगे, तमाम तरीके के टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, ट्रूप्स टू टास्क हो रहा किस, और हो सकता है उसका कुछ रिहर्सल, कुछ उसको चाहे सैंड मॉडल में, चाहे उसका साइट को रेप्लिका बना के कहीं ना कहीं रिहर्सल चल रहा होगा, तमाम तरीके की कंटीजेंसी प्लानिंग भी चल रही होगी। इसका जवाब तो जरूर मिलेगा। देखिए, इस बार का जो अटैक है, बाकी अटैक से बड़ा अलग किस्म का था, क्योंकि इस जी बार सैलानियों पे हमला हुआ। कश्मीर में जब भी टेररिस्ट एक्शन हुआ है, देखिए इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुआ है, लेकिन इस बार नाम पूछा, धर्म पूछा, कलमा पढ़ने की बात की। जब इस तरीके की बातें होती तो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। और अब तो देखिए पाकिस्तान में ये हो रहा है, तमाम तरीके की वो वॉर गेमिंग कर रहे हैं, वो अंदाजा लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान कब और कहां हमला करेगा, क्या जी टारगेटिंग करेगा। उनके एक रिपोर्ट के मुताबिक वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान 1 से 3 मई के बीच में करेगा, क्योंकि उन्होंने उड़ी हमले की बात की। उन्होंने और जो रावलकोट में जो उनकी जो टेररिस्टों की मीटिंग हुई, उसकी बात की। जब वो इस तरीके की असम्पशन करते हैं, तो एक तरीके की बौखलाहट दिखाता है उनके ऊपर। ये दिखाता है कि पाकिस्तान देखिए सहमा हुआ, और जिस जी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को हमने जी हेल्ड इन बिल्कुल, अबेंस किया, बिल्कुल इस शारदेंदु जी, जिस पाकिस्तान तरीके से जवाब आपने बौखलाहट जिक्र दिया। किया, एक हमला हुआ और उसको लेकर लगातार पूरे देश में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद जी जुड़ गए हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ पर। और जावेद जी, आपसे सवाल मेरा यहाँ पर सबसे पहले यही रहेगा कि जो स्थितियाँ इस वक्त तनाव की बनी हुई हैं, इन तनाव की स्थितियों के बीच आप क्या स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है, क्योंकि जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो है वो भी अलर्ट मोड पर आ चुका है, और दूसरी ओर भारत के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा बार बार बदले की बात दोहराई जा रही है। जी सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, अभी मैंने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया, तो अभी जो हमारे पैनलिस्ट है, जो मैं उनको सुन सका हूँ, वो यही है। शायद वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक की सूरत हाल है, और यहाँ पे जो है बिल्कुल भी इस बात को लेके खौफ है कि इंडिया कब अटैक कर दे या इंडिया क्या कर दे। तो जी ये बिल्कुल बस आई थिंक ये ख्याल जो है ना, ये इंडिया तक ही है। हमारे यहाँ किसी किस्म का खौफ नहीं है, और जी जहाँ पे खौफ होता है वहां पे इतनी अच्छे अंदाज से जो फौज है ना, उनको सरहदों पर पहुंचा नहीं दिया जाता। तो हमारी फौज जो है मुकम्मल तौर पे वो हाई अलर्ट है, चाहे हमारी नेवी है,
आर्मी है या हमारी एयरफोर्स है। और हमेशा से हम जो है वो इस चीज में बहुत ज्यादा सावधान रहे हैं कि हमें पता है कि ये जो हमारी सरहद मिलती है इंडिया से, यहाँ से कभी भी कुछ इस तरह के एडवेंचर हो सकते हैं जो बाद में मिस एडवेंचर भी हो जाते हैं। जी। तो हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मैं वही बताऊंगा कि हमारे मुल्क की कभी ये ख्वाहिश नहीं रही है कि जंग हो। हम आज भी अमन की बात करते हैं, और हमारे जो पीएम शहबाज साहब, उन्होंने खुद इस बात को जो है वो इंडिया को पेशकश की है कि अगर आप चाहते हैं, ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है, जो एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, जी। आइए इसको ना ज्वाइंटली इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जी। मेरे ख्याल में हम साथ अमन को भी लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है जी। जंग होगी, अगर जंग हम पे थोपी गई, उसके लिए हम बिल्कुल हर लिहाज से ठीक है। बिल्कुल जो है वो ठीक है। रेडी है। जावेद जी, जिस तरीके से आपने जॉइंट ऑपरेशन चलाने की बात कही है, उसको लेकर मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन इस बीच एक रिएक्शन मैं शारदेंदु जी से लेना चाहूंगा। शारदेंदु जी, एक रिएक्शन मैं आपसे यहाँ पर ये चाहूंगा, अगर बात डिफेंस फोर्सेस को लेकर की जाए तो अगर कंपैरिजन देखा जाए, मैं आपकी तो बात सुन नहीं सका जरा। जी, जावेद जी, मैं कह रहा हूं मैं अभी आपके पास लौटूंगा, वापस लौटूंगा। मैं एक रिएक्शन शारदेंदु जी से ले लूं, उसके बाद मैं लौटता हूं आपके पास। शारदेंदु जी, जिस तरीके की अगर हम यहाँ फोर्सेस को लेकर बात करें, आर्म्ड फोर्सेस को लेकर बात करें, तो भारत जो है वो दुगने से ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस को रखता है। अगर आंकड़े जिस तरीके से हैं, इसमें 14.5 लाख से अधिक सैनिक जो हैं वो भारत के हैं, और वहीं पाकिस्तान के 6,54,000। दूसरी ओर रिजर्व फोर्सेस को लेकर बात करें तो वो भी हमारी 11.5 लाख के आसपास, पाकिस्तान के 5.5 लाख। दूसरी ओर अगर हम पैरामिलिट्री को लेकर बात करें तो भारत की करीब करीब ये 25 लाख के आसपास, तो वहीं पाकिस्तान की 4 लाख के आसपास है। अगर कोई विपरीत स्थिति, शारदेंदु जी, अगर उत्पन्न होती है दोनों देशों के बीच, तो क्या किस तरीके से यहां पर पाकिस्तान और भारत के बीच मुकाबला होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, इस तरीके की जो वॉर गेमिंग है टाइम टू टाइम कई दोनों देशों में होती रहती है। पाकिस्तान की आर्मी भी अपने इस तरीके की वॉर गेमिंग करती है, हिंदुस्तान की भी आर्मी करती है, और हर बार ये निकल के आता है कि पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता है। जी। अगर पाकिस्तान युद्ध में जाता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। अगर हिंदुस्तान प्रोएक्टिव एक्शन लेता है तो पाकिस्तान का बहुत सारा इलाका हिंदुस्तान के कब्जे में आएगा, और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान का आईएसआई का जो नेटवर्क है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तमाम वॉर गेम है, चाहे वो किसी भी लेवल पे किया गया हो, चाहे ऑपरेशनल हो, स्ट्रेटेजिक हो, टैक्टिकल लेवल पे हो, हर एक लेवल पे ये माना गया। और सबसे अहम बात जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आर्मी में अलग होती है, वो हिंदुस्तान आर्मी का जो मॉरल एसेंडेंसी है, जो राइटियस वे है, जिस तरीके से हम हमारी जी। लीडरशिप है, जिस तरीके से हमारे अधिकारी जवानों को लीड करते हैं और डायरेक्ट फ्रंट पे जाके काम करते हैं, वहीं जी। पाकिस्तान में जी। आधे इक्विपमेंट काम नहीं करते हैं, उनकी जी। लीडरशिप क्वेश्चन मार्क है, जी। उनका वॉर जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल।